संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूँ। आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज मैं प्लेसमेंट से रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि अभी पॉलिटेक्निक का सीज़न है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि किस ब्रांच का प्लेसमेंट कैसा होता है। तो धनबाद पॉलिटेक्निक के एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट आपके सामने बैठे हुए हैं और जिनका प्लेसमेंट दो कंपनियों में हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इनका बैकग्राउंड समझते हैं। तो पहले तो आप अपना परिचय दे दें। तो मैं सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूँ। और बेसिकली मेरा नाम है ख्वाजा हुआ अंसारी और मेरा गांव है अलकुसा मोड़। ठीक है, ये इनका नाम हो गया। और आप पॉलिटेक्निक किस ईयर में गए थे ये भी बता दें आप बच्चों को, और किस सर कॉलेज में। बेसिकली मेरा सेशन रहा 2021 टू 24 और उसी के बीच में मैंने कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, क्या कि 24 अभी लास्ट सेमेस्टर में चल रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि इनका अभी डिप्लोमा कंप्लीट भी नहीं हुआ है लेकिन प्लेसमेंट पहले ही मिल चुकी है। तो आप मुझे अब ये बताएं कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड रहा, क्योंकि आप धनबाद पॉलिटेक्निक से हो, तो पहले तो हम लोग एकेडमिक बैकग्राउंड पर बात करेंगे। जी अपनी बचपन से लेकर अभी तक पढ़ाई कैसे कैसे हुई, आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताएं थोड़ा। सर बेसिकली सबसे पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था और गवर्नमेंट के बाद हम वहाँ पे 8 में पढ़े। 8 में पढ़ने के बाद वहाँ से हम लिफ्ट करके फिर प्राइवेट कॉलेज स्कूल में आए, जहाँ पे हमको क्लास 5th में एडमिशन मिला। और एडमिशन मिलने के बाद वहाँ से मैंने जीतू महतो मेमोरियल स्कूल से 10th अपना कंप्लीट की। और उसके बाद मैंने अपना साइंस भी किया, साइंस इंटर, जो कि साइंस स्ट्रीम से हम चास में ही जाके करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे मेरा मकसद मेन मोटिव था कि ग्रेजुएशन करना, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद कुछ मेरा माइंड चेंज हो गया और उसके बाद सडनली हम आ गए डिप्लोमा में और सर के पास आगे तैयारी करने लगे। उसके बाद तैयारी में अच्छा खासा रैंक आ गया तो फिर एडमिशन ले लिया हम जीपी धनबाद में। तो आप समझ सकते हो कि कहीं ये जा कहीं और रहे थे लेकिन डिप्लोमा के फील्ड में आ गए, और यही कारण है कि डिप्लोमा के फील्ड में आज आप लोगों के सामने एक प्लेसमेंट का अच्छा खासा न्यूज़ आप लोगों के सामने पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो मैट्रिक इंटर के बाद प्लेन ग्रेजुएशन में चले जाते हैं और जनरल कंपटीशन में एक लंबा संघर्ष में कहीं ना कहीं उन्हें झेलना पड़ता है। जी सर, सही बात। लेकिन डिप्लोमा एक ऐसा सेक्टर है कि जहां मैंने लगातार देखा है, और मुझे भी खुशी होती है इस बात को बोलते हुए कि मेरे बहुत सारे बच्चे आज जॉब में हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जितने 3 साल आप ग्रेजुएशन में लगाते हो, अगर 3 साल डिप्लोमा में लगा देते हो तो 100% आपको जॉब की गारंटी मिल जाती है, खासकर कुछ सिलेक्टेड ब्रांच में। जी सर। क्योंकि तो आप बताएं कि कौन सा सिलेक्टेड ब्रांच होगा जिसमें बच्चे अगर लेते हैं तो प्लेसमेंट 100% लगभग हो जाता है। देखिए सबसे पहले डिप्लोमा का बात करें तो एक या कुछ टॉप 5 कॉलेजेज है, जैसे कि जीपी आदित्यपुर, जीपी धनबाद, जीपी रांची, निरसा, भागा, ये सब कुछ कॉलेजेज है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा ब्रांच है जिसमें कि प्लेसमेंट 100% ही हो जाता है। जैसे कि आदित्यपुर में प्लेसमेंट लगभग 100% हो जाता है और जीपी धनबाद में भी 100% हो जाता है। तो कुछ सिलेक्टेड ब्रांच है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मेटलर्जी, इसमें ब्रांच में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा मेटलर्जी में प्लेसमेंट देखी जाती है, जीपी धनबाद और जीपी आदित्यपुर में। तो ये आप समझ सकते हो कि मैं भी बच्चों को लगातार बोलता हूँ कि देखो, आदित्यपुर में अगर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी कुछ भी ले रहे हो, धनबाद में भी ले रहे हो, तो लगभग प्लेसमेंट आपका तय मानना है। लेकिन इसके लिए रैंक आपको अच्छा लाना पड़ता है, क्योंकि इनका भी सिलेक्शन तभी हुआ था जब रैंक अच्छे थे। जी सर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, मुझे बताइए कि मेटलर्जी ब्रांच का आप कैसा स्कोप देखते हैं, और अभी तक जो बच्चे आपके साथ मेटलर्जी के रहे धनबाद पॉलिटेक्निक का, रिसेंट क्या स्थिति है? कितने बच्चे थे, कितनी की प्लेसमेंट्स के लिए लगभग हो गया, और कितने बच्चे हैं जो अभी बचे हुए हैं आगे फील्ड में? देखिए मेटलर्जी लेने का मेन मकसद ये है कि अभी तो ब्रांच कोर ब्रांच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल है, लेकिन उसमें अगर आप जाते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म में आपको जॉब मिलेगा, जैसे कि तो कुछ लंबा परिश्रम के बाद। लेकिन मेटलर्जी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि पूरे ऑल ओवर झारखंड में बस 2 ही कॉलेज है, जीपी आदित्यपुर और रांची, जो कि टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है। और इसमें से आपको अगर मेटलर्जी चाहिए तो अंडर 1000 रैंक में आना पड़ेगा, और आने के बाद आप मेटलर्जी ले सकते हैं। और इसका अगर आप मतलब गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, जैसे कि सेल हो गया, जेट हो गया, उसके बाद डीआरडीओ, इसरो, तो इसमें मतलब काफ़ी नज़दीकी से मतलब जॉब मिल जाता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की तुलना में। तो ये आप समझ सकते हो कि मेटलर्जी से जॉब आसानी से मिल जाता है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक के बारे में भी लगभग बच्चों के मन में ये शिकायत रहा है। तो मेटलर्जी जैसे कोर ब्रांच में नहीं आता, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल कोर ब्रांच में है, तो आखिर कोर ब्रांच का इंपॉर्टेंट और मेटलर्जी में डिफरेंस क्या नजर आ जाता है? आप अपने आधार पर बताएं। देखिए कोर ब्रांच जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब कोर ब्रांच है। इसका वैकेंसी आपको हर जगह देखने के मिलेगा, जैसे कि एसएससी जेई हो गया, रेलवे जेई हो गया,
लेकिन ये सब का वैकेंसी आपको मेटलर्जी ब्रांच में नहीं देखने को मिलेगा। मेटलर्जी का ड्रॉबैक एक ही है कि रेलवे में नहीं मिलेगा, एसएससी में नहीं मिलेगा, और मेन बात इसका ये है कि स्टील प्लांट में ज़्यादातर जॉब देखने को मिलता है। क्योंकि ये ब्लास्ट फार्नेस से रिलेटेड कोर्स है और मेटल से रिलेटेड कोर्स है, तो मेटालॉजी में आप समझ सकते हो कि कुछ ड्रॉबैक भी है। मैंने सारी बातों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका प्लेसमेंट 100% इसलिए हो जाता है क्योंकि इस ब्रांच के नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है। जी सर। क्योंकि ये आदितपुर और धनबाद जैसे 2 कॉलेज में ही है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है। इसका एक फायदा आपको मिल जाता है कि प्लेसमेंट हो जाता है। और बस ये ड्रॉबैक है कि कोर पेपर नहीं है, ये कोर ब्रांच नहीं है। तो रेलवे जैसे सेक्टर में अगर आप जा रहे हो, एसएससी सेक्टर में, तो यहाँ पर आपको इसका प्लेसमेंट नहीं मिल पाता। तो ये मेटलॉजी के बारे में था। और मेटलॉजी से आप अपने प्लेसमेंट के बारे में बताएं कि अभी आपका प्लेसमेंट किस किस कंपनी में हुआ है। अभी बेसिकली मेरा 5 सेमेस्टर एग्ज़ाम देके अभी आए हुए, अभी सेमेस्टर 6 में चल रहे हैं। और मेरा एक कंपनी हुआ JSW बिलारी, जो कि कर्नाटक में है, और एक कंपनी हुई है सुपर स्मेल्टर आसनसोल। बिलारी का पैकेज है 3.2 लाख पर एनम स्टार्टिंग पैकेज विद एकोमोडेशन। उसका मतलब रहने होने का व्यवस्था बहुत अच्छा है। फ्लैट के साथ साथ उसमें सारी सुविधाएं रहेगी, जैसे बेड, फ्रिज, अलमीरा, ये सब सारी चीज़ दिए जाएगी कंपनी के थ्रू। और उसके बाद कंपनी के द्वारा मतलब 1 साल तक फ्री एकोमोडेशन के साथ साथ खाना भी रहेगा। तो आप समझ सकते हो कि इसका पे स्केल भी सही है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे जानना चाहते हैं कि सर प्लेसमेंट होगा तो कितना पैकेज होगा। तो इसका 3.2 लाख का पैकेज है। तो समझ सकते हो पैकेज भी लमसम एक डिप्लोमा के लिए जो होना चाहिए वो ठीक ठाक सा पैकेज है। और साथ में सारी फैसिलिटी जब आपको मिल जा रहा है, रहना खाना सब कुछ की व्यवस्था मिल जा रही है, तो लगभग ये मिला जुला कर ये पैकेज अच्छा खासा हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि जो बच्चे अभी 10th दिए हैं, इंटर दिए हैं, उनके लिए डिप्लोमा कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है और प्लेसमेंट का एक सही रास्ता हो सकता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप किस प्रकार से ले सकते हैं। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेटलॉजी लेने के लिए कितने नंबर लाने होंगे, कितना रैंक पर मिल पाता है, इन सारी चीज़ों को, और प्लेसमेंट्स कैसे कैसे कंपनियों में होता है। आइए उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इतना ही, अगले में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।